अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का एक चर्चा है। टीवी उठाएं तो आपको कोरोना वायरस नज़र आएगा, किसी से बात करें तो कोरोना वायरस नज़र आएगा, सोशल मीडिया पे जाएं तो कोरोना वायरस नज़र आएगा। और ऐसी सी खबरें आ रही हैं जैसे कमज़ोर दिल अफराद घबराहट, जहनी परेशानी और डर और खौफ में मुब्तला हो रहे हैं। अब तक हमारे यहाँ जितनी भी वीडियो आई हैं वो सब के सब, या ऑडियो आई हैं वो भी, वो सब नेगेटिव थिंकिंग डेवलप कर रही हैं। हिफाजती तदबीर का तरीक़ाकार एक अलग है और डर और खौफ पैदा करने का तरीक़ाकार अलग है। जो नादान अपनी वीडियो ऑडियो शेयर कर रहे हैं उनको ये नहीं पता कि एहतियाती तदबीर किस तरह से बताई जाती हैं, और न ही ये मालूम है, न उनका अंदाज़ा है कि डर और खौफ किस तरह से पैदा हो जाता है। तो मेरी सिर्फ अर्ज़ ये है कि जो भी ऑडियो या वीडियो शेयर कर रहा है वो पॉजिटिव वे में तदबीर बताएं या वो इक़दामात बताएं जिससे कोरोना वायरस से बचा जा सके, बचना मुमकिन है। अगर हमारी पूरी कौम नफ्सियाती मरीज़ बन गई और उनके जहन में सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना वायरस का खौफ बैठ गया तो यकीन मानिए कि मिन हसल कौम हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़हनी सेहत के ऊपर सबसे पहले तवज्जो दें और अपने आप को तैयार करें कि कोरोना वायरस है, ठीक है, उसकी एहतियाती तदबीर की जा रही हैं हुकूमती सतह पर भी, अवामी सतह पर भी, और मुख्तलिफ़ अंदाज से तदबीरें की जा रही हैं। लेकिन फिर भी इंसान है, इंसान के जहन में एक ही बात मुख्तलिफ़ ज़ावियों से समा रही है, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि कमज़ोर दिल के लोग जहनी मरीज़ बन रहे हैं। अभी जावेद चौधरी का एक वीडियो देख रहा था, उसमें उसने बताया कि ईरान में एक ज़ईफ़ुल उमर ख़ातून और ज़ईफ़ुल उमर शख्स ने सिर्फ़ अपनी क़ुव्वत इरादी से कोरोना वायरस को शिकस्त दी है। अब ज़रूरत इस बात की है कि क़ुव्वत इरादी कैसे पैदा की जाए। क़ुव्वत इरादी पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने जहन को फ्रेश रखें, यानी कि उसके अंदर किसी किस्म के ऐसा खौफ ना आने दें, और जहन के अंदर जो हमको सोचते हैं समझते हैं उसके केमिकल रिएक्शन से सेल्स डेवलप होते हैं, और वो सेल्स जो है मुसलसल हमारे जिस्म में गर्दिश करते हैं। अगर हम मुसलसल नेगेटिव अंदाज से सोच लेंगे, हमारे जहन में ख़यालात आएंगे, तो लाज़मी बात है हमारे सेल भी वैसे डेवलप होंगे और हमारा अंदरूनी निज़ाम है जो है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो कम होगी। जब क़ुव्वत मुदाफ़त कम होगी तो कोई भी बीमारी हमला आराम से कर सकती है। चुनांचे मेरी ये अर्ज़ है कि आप इससे बचने के लिए अपने जहन को साफ़ करें, और अल्लाह ताला ने जिन और इंस के मुख्तलिफ़ बुरे ख़यालात जो पैदा करते हैं उनसे बचने के लिए सूरह नास जो है वो उतारी है। और सूरह नास में सिर्फ यही चीज़ है कि इंसान और जिन जो वसवसे पैदा करते हैं उस वसवसों से जहन को पाक करने के लिए है कि अगर आप यकीन कामिल के तहत अल्लाह के कलाम को दिल से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका जहन जो है वो मुतवाज़ुन होगा, फिर फ्रेश हो जाएगा, और तीसरे दर्जे पर आपका जहन बिल्कुल हल्का हो जाएगा। ये तमाम नेगेटिव ख़यालात दूर हो जाएंगे, तो आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाएगी। अब पढ़ा कैसे जाए? जो मेरा तजुर्बा है, जो मैं लोगों को अक्सर बताता हूँ, उसमें यह है कि आप जब सुबह उठें तो आँख बंद करें, 3 मरतबा सूरह नास जो है वो दिल में पढ़ें, आँख बंद करके दिल में पढ़ें।
جب دل میں پڑھیں گے 3 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد آپ دوپہر میں پڑھیں گے، آنکھ بند کریں گے، دن میں 3 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد رات میں سوتے وقت پڑھیں گے۔ اس طرح سے 3 دن کے اندر آپ کا ذہن متوازن ہو کر کے فریش ہوگا، فریش ہو کر کے آپ کے ذہن کے اندر جتنے بھی نگیٹو تھنکنگ ہے وہ سب کے سب ختم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ پازیٹیو ہو جائیں گے۔ جہاں پازیٹیو ہو جائیں گے تو آپ کے ذہن میں اچھے خیالات آئیں گے، اور اچھے خیالات جب آتے ہیں انسان کے اندر تو انسان جو ہے حساس بشاش بھی رہتا ہے، خوش بھی رہتا ہے، اور کسی بھی کام کو کرنے یا کسی بھی چیز سے مقابلہ کرنے کی سخت اندر پیدا ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپ اپنی ذات میں، اپنے گھر میں، اپنے آپ میں رہ کر کے ایک دم تنہا ہو جائیں گے، یعنی کہ اپنی ذات سے بھی تنہا ہو جائیں گے اور اپنی ذات کو بھی سنبھال نہیں سکیں گے۔ اور اسی چیز کو ہم جو ہے جب ایسا فرد بن جاتا ہے کہ جب کوئی ایک خیال اس کے ذہن میں سما جائے، ایک خیال، اور وہ گھر کر لے اور 24 گھنٹے وہی خیال رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سوچ کے اوپر وہ خیال غالب آ گیا، اور ہمیں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے وہی خیال آتا رہتا ہے۔ جب وہی خیال آ رہتا ہے تو یہ ایک طرف سے ہمیں اپنی ذات سے دور کر جاتا ہے۔ اپنی ذات سے دور کرنے کا مطلب یہ کہ ہم نہ ہمیں اپنے کھانے کا ہوش رہتا ہے، نہ نیند کا ہوش رہتا ہے، نہ ہی ہم کسی چیز کو سمجھ پاتے ہیں، ہمارے ذہن میں وہی خیال رہتا ہے 24 گھنٹے۔ تو اسی چیز کو ہم نفسیاتی مرض بھی کہتے ہیں، اور جب کوئی شخص اس میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ نفسیاتی مریض کہلاتا ہے۔ تو خدا را اس کرونا وائرس سے بچنے کے لیے، اپنی ذات کو مستحکم کرنے کے لیے، اندرونی طور پر قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے، حساس بشاش رہنے کے لیے، آپ صبح اٹھیں، جب بھی اٹھیں آپ 3 مرتبہ سورہ ناس دل میں آنکھ بند کر کے پڑھیں، پھر دوپہر میں، پھر رات میں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ذہن کی جتنی بھی نگیٹو تھنکنگ ہے اور جتنی بھی کہنے میں ایسی باتیں ہیں جس سے آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے یا آپ کوئی ڈر محسوس کر رہے ہیں، تو وہ سب کے سب دور ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ اس بات کو یعنی کہ اپنے ذہن میں اپنے آپ کو تیار کر لیں، یقین کامل کے تحت آپ یہ کام کر لیں۔ اللہ ہمارا آپ کا نگہبان ہو، ہمیں صحت قوم، پوری قوم کی حیثیت سے ہمیں اس وائرس کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔